हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन दिन रहा। हम लोग एक साइडवेज दिन था, मगर हम लोगों ने टॉप पकड़ा। जैसा कि वीडियो के अंदर बताया था कि जी 4217 ये एक एरिया होगा, यहाँ से आप सेल कीजिए। ऊपर कैसे भी बताया था, परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ। लंबा टीपी नहीं, 40 पिप्स, 80 पिप्स, TP1 TP2, नो नो नो, नेवर, दैट इज नॉट व्हाट्स गोना हैपन। और सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर हमारा ज़्यादा जो है वो बेनिफिट के अंदर आ 58.5 का एरिया बताया था सेलिंग करने का। सेल किया, दरमियान में भी हम लोगों को मल्टीपल एंट्रीज मिलती रही ग्रुप के अंदर। 200 300 बिप्स तो हम लोग आम रूटीन के अंदर बुक करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही अच्छा एक दिन रहा। BTC हमारा जो है वो अर्ली मॉर्निंग एक एस एल हिट हुआ। उसके बाद बहरहाल 92,450 को ऊपर का SL देते हुए हम लोगों ने सेलिंग की, और 89,800। मतलब वही चीज़ है कि बार बार एक ही बात की है, कम से कम 200 पिप्स को ज़हन में रखा करें TP1 के लिए, तब जाके आपके अकाउंट ग्रो होंगे। यही चीज़ें बार बार समझाता हूँ, यही चीज़ें बार बार बताता हूँ। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर जो है वो ग्रुप टोटली फ्री है। ज्वाइन करने का तरीका ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। आप लोग, मसला वही होता है कि आप लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि यार सीखा जाए किसी तरीके से। लाइव चार्ट के ऊपर दिखा रहे हैं, अच्छा जी ऐसे बनेगी एंट्री, ऐसे ट्रेड होगा, ये होगा, वो होगा, फला होगा भाई, लेकिन वो हो नहीं पाता है। यू नीड सम डिफरेंट टाइप ऑफ अ प्रॉपर लर्निंग। लोग घुमाते हैं, बात को पलटते हैं। जो एक ट्रेडेबल और प्रॉफिटेबल जो सेटअप है वो नहीं बन पाता। हमारे फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर आपको क्वालिटी क्या है कि जी जो ट्रेडेबल और जो प्रॉफिटेबल सेटअप्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। और हमारी फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी, अच्छा बार बार लोग मुझे कह रहे हैं कि जी ऑनलाइन कोर्स करवाने का, कंडक्ट करने का, तो न क्या किया जाए, क्या किया जाए। अच्छा जी, ऐसा करते हैं 27 दिसंबर, बल्कि 24 दिसंबर रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो यही है कि थोड़ा सा ज़रा जो होता है ना, मार्केट स्लो हो जाती है और ट्रेडिंग कम होती है, छुट्टी भी होती है, सब कुछ होती है। तो 24 दिसंबर को जो है वो हम कोर्स प्लान करते हैं। तो दोस्त हु वांट टू गेट रजिस्टर फॉर दैट, वो उसको ऑनलाइन अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। ठीक हो गया। और अब ये बता चलो भाई, ये कोई आम सादा सुदा कोर्स नहीं है। जिसको करना है कर ले, जिसको नहीं करना ना करे। क्योंकि मार्केट के अंदर मंजन बहुत बिक रहा है, लेकिन वो मंजन नहीं है। वो आपको एक ट्रेडर नहीं बनाता, एक ट्रेडर का माइंडसेट नहीं देता, आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं करता। दैट इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। ट्रेडर साइकोलॉजी, ट्रेडर सेटअप, ट्रेडर माइंडसेट, ये क्रिएट होना, ट्रेडर्स की तरह सोचना, प्रॉफिटेबिलिटी की तरह सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल लोग जो हैं वो दरअसल इस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है बुलिश। क्यों? रेट कट, रेट कट, रेट कट। लेकिन रेट कट की कहानी यही है, 50 बेस पॉइंट अगर कट हुए तो ठीक है, चीज़ें बुलिश हैं। 50 बेस पॉइंट कट ना होने के चांसेस जो है वो 75% है। 25 अगर बेस पॉइंट कट हुए तो फिर चीज़ें बेरिश। ये एक सिंपल सी कहानी है। हम लोग रेजिस्टेंस को जो है वो ख़ास अहमियत देंगे। कल गोल्ड हर हाल में 4167 को टच करना चाहिए। अगर ये टच ना हुआ तो फिर गोल्ड मसला ख़राब है, और जो है वो गोल्ड फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है। ठीक हो गया। अब गोल्ड की जो रेजिस्टेंस है एक इनिशियल, जिसमें हम लोग अपना सेलिंग सेटअप देखेंगे, वो है हमारा 4211 का। 4211 के ऊपर अगर H4 कैंडल को क्लोज हो गई है तो बस फिर आपने नीचे से फिर जहां मौका मिलेगा ना, 4200 के नीचे जहां मौका मिलेगा, 4200 के नीचे जहां मौका मिलेगा, आपने फिर बाय करना है। अगर वहां पर क्लोजिंग नहीं आती है तो फिर आप, जब तक नहीं आ रही है, उसके ऊपर कैसल दें, सेलिंग करते हैं। ये एक सिंपल फार्मूला है हमारे पास। 15 पे आ जाए, 16 पे आ जाए, 17 पे आ जाए, मार्केट ट्रेस करती है 4200, 4203, 4203 तक आती है, नीचे का एसल दीजिए, बाय कीजिए। 4297 पे आती है, नीचे का एसल दीजिए, बाय कीजिए। दैट विल बी द ओनली सेटअप देन। ठीक हो गया। मार्केट आपको किसी टाइम भी गलत साबित कर सकती है, एसएल के साथ कीजिए वॉट एवर यू वांट टू प्लान, लेकिन ये कंडीशन है, जब तक इसके नीचे है तब तक आप सेलिंग करते रहिए। और इसी तरीके से हम सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर का जो कट ऑफ एरिया होगा हमारी जो है वो है 58.35। 58.35 के नीचे जब तक कोई भी H4 कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, कीप ऑन सेलिंग। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और आपका जो TP1 है, मेरी कोशिश ये होती है कि बड़े और लंबे TPs बताए जाएं,
और उन्हीं टीपीज़ को फोकस किया जाए और वो लंबा टीपी आपका जो है वो 57.6 है, 57.65 का जो एरिया है वो हमने को पिछले 3 हफ्ते से मार्क किया है। और उसके ऊपर आके आके इतनी ट्रेड्स निकली हैं कि अब शायद हमारे ग्रुप के लोगों को तो ज़बानी याद हो गया। हमारे ग्रुप के लोग हैं, अब वो आंखें बंद करके ट्रेड लेते हैं कि जी ठीक है जी, अभी रेंज ब्रेकआउट होगी तो हम उस रेंज को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जब तक इस रेंज के अंदर है हमें पता है भाई हमें क्या करना है। ये हमारे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी स्किल है। आप लाइव जितने मर्जी बैठे रहें, लेकिन क्वालिटी ऑफ जो ट्रेड है ना वो आपको वो मैटर नहीं करता कि आपको उसी 2 घंटे के अंदर मिले। वो रात को 12 बजे मिल सकती है, 1 बजे मिल सकती है, सुबह भी मिल सकती है। मेहनत करना आपकी ड्यूटी है। दैट इज़ योर प्राइम रिक्वायरमेंट, फिर जो है वो अब माशाल्लाह हमारे खैर ग्रुप के अंदर लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छे मामलात चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरी मज़ीद आती जाती है। और एक ट्रेडिंग जो कम्युनिटी होती है जो कि ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करती है चीज़ें, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्सर ये है कि इवन कि मैं अगर भी बात करता हूँ उस कम्युनिटी के अंदर जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे लोग अपना व्यू पॉइंट शेयर करते हैं, उससे मुझे भी अपनी ट्रेडिंग के लिए भी हेल्प मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो इंसान होता है वो एक वन डायमेंशनल चीज़ को देख रहा होता है, उसके पास मल्टी डायमेंशनल टास्किंग स्किल्स नहीं होती हैं। तो व्हेन जब इकट्ठे लोग होते हैं जहाँ पर जो ट्रेंड होते हैं, एक तो होते हैं ना खाली शोर हो जाने वाले, नहीं, जो ट्रेंड लोग होते हैं जब वो बात करते हैं उनका व्यू पॉइंट को सामने डिस्कस किया जाता है तो दैट गिव्स यू अ बेटर ट्रेड। इसी तरह BDC की बात करते हैं, 92,400 इज़ अ कट ऑफ एरिया। जब तक इसके ऊपर कोई H4 कैंडल क्लोज नहीं होती, कीप ऑन सेलिंग। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी तो फिर आपके पास 91 अगर आता है तो आप जो है वो नीचे का SL दीजिए, बाय कीजिए, अदरवाइज रिमेन इन सेलिंग। दैट इज़ अ सिंपल स्टोरी। और मैंने आपको फंडामेंटल्स की बात कर ली, फंडामेंटल्स का इम्पैक्ट क्या है। असल मसला ये होता है कि जो जितने भी स्टैट्स इस टाइम के ऊपर आ रहे हैं ना, ब्यूरो का जो स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो जो US का जो स्टैट्स दे रहा है उसमें मसला ही मसला है। उसमें मसला ही मसला है, वो यही है कि उनकी ऑथेंटिसिटी लेजिटिमेसी को नहीं माना जा रहा। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जनाब क्योंकि आपने फेडरल रिज़र्व के ऊपर पहली दफ़ा प्रेशर आना शुरू हो गया। फेडरल रिज़र्व की बात को नहीं सुना जा रहा। फेडरल रिज़र्व इज़ लुकिंग रियली वीक, और वीकनेस मीन्स केओटिक चीज़ है। जापान की अब गवर्नमेंट देख लीजिए, जापान ने कहा जी हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, रिवाइवल के लिए लगे हुए हैं तबाहियाँ मचाने। और डेट टू GDP भाई 200% क्रॉस कर गया है। मतलब कि जितने की GDP है उसका 200% जो है जापानीज़ गवर्नमेंट के ऊपर डेट है इस टाइम के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ बिगर द क्राइसिस। क्योंकि ये देखें हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो हमने तो पाकिस्तान में दरमियान में कहा कि जी 80% जा चुका है जी डेट टू GDP रेशो। ओ भाई 80% जा चुका है जी, दिवालिया होने लगा, ये होने लगा। अब दोबारा से जो है वो 70s के अंदर आ चुका है। तो लेकिन वही बात है कि इट इज़ सच ए ह्यूज बिल्डअप। US की बात करते हैं, 136% इज़ अ डेट टू GDP रेशो। ये एक बहुत बहुत नेगेटिव किस्म का फैक्टर है जो कि इन द लॉन्गर टर्म अगर सस्टेन कर जाता है तो दिस मीन्स कि जो मॉनेटरी सिस्टम है ये काफ़ी ख़तरे में पड़ सकता है। और इसके कुछ भी कहीं पर भी अलार्म्स बज जाते हैं, अलार्म्स बेल बज जाते हैं तो भाई फिर क्या होने वाला है? फिर वही होने वाला है कि पटाखा। और उस पटाखे में सबसे ज़्यादा बिगर बेनिफिशरी कौन सा होगा? गोल्ड, सिल्वर एंड BTC। दैट इज़ व्हाट वी आर इम्प्लाइंग ऑन। क्योंकि सिल्वर BTC जो है वो अभी बहरहाल 89,800 की जो है वो इसने सपोर्ट बनाई है और इसी के दरमियान में रेंज कर रहा। हो सकता है कल का दिन भी रेंज करने में निकल जाए और परसों कैन बी है समथिंग वेरी क्रूशल। लेकिन आपके पास कोई मसला नहीं है, रेंज टूटे या रेंज बने, जब तक रेंज में है ऊपर का SL दें, नीचे का SL दें, बाय करें, ऊपर का SL दें, सेल करें। और कहने में यह बातें बहुत आसान लगती हैं लेकिन हो नहीं पाती हैं। मोस्टली लोग द पीपल आर अनएबल टू डू दैट एंड एग्जीक्यूट दैट। क्योंकि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। लेकिन माशाल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर लोग हैं, दे आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड दे आर प्रीटी गुड इनफ। और उन लोगों ने चीज़ों को समझ लिया, मार्केट को समझ लिया, मार्केट को प्लान कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को प्लान कर लेते हैं, ट्रेड को प्लान कर लेते हैं। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो लर्निंग है
इसके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है। मेरे पास बेताशा लोग आते हैं जो कहते थे हमने दरमियान प्रॉफिट भी बनाया, लॉसेस भी किए, लेकिन वंस वी गेट इनटू दैट ग्रुप और एक लर्निंग मैकेनिज्म और लर्निंग माइंडसेट बन गया, तब से फिर हमें अब कहीं और चीज़ समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनको मार्केट समझ आ रही होती है। मैं फिर जिन रिजर्वेशंस का जिक्र आपको अक्सर वीडियो के अंदर करता हूँ ना, मोस्टली जो आम बंदा है बेचारा, जो न्यू भी है, उसको नहीं चीज़ें समझ लग रही थी, उसको सर से ऊपर से जा रही होती हैं। हाँ, जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ उनको वो बातें, मेरी ये वीडियो इस तरह से क्रिस्टल क्लैरिटी दे रही होती हैं, इस तरह से क्लैरिटी दे रही होती हैं कि यू कांट इमेजिन। लेकिन मसला यही है कि हम लोगों को अपने ऊपर पैसा नहीं खर्चना, हमें प्रॉफिट तो बनाना है, लेकिन अपनी स्किल, अपनी डेवलपमेंट, अपनी नॉलेज, अपनी लर्निंग के ऊपर पैसा हम लोग नहीं खर्चना चाहते। वो कहते हैं यार हम मुफ्त में डेवलप हो जाए। भाई बॉडी बनाने के लिए ना तकलीफ भी उठानी पड़ती है, खुराक भी खानी पड़ती है, डंबल भी उठाने पड़ते हैं, तब जाके रिजल्ट होता है आपकी खूबसूरत बॉडी। और अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो जो है ना हालात होते हैं ओबीसिटी। लेकिन इसी तरह ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के ऊपर आपको रिस्क भी लेना पड़ता है, आपको पैसा भी लगाना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग के ऊपर पैसा लगाना पड़ता है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको चीज़ों को सीखना पड़ता है, आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं, आपको अच्छे जनाब जो है ना मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है। एंड देन द रिजल्ट इज़ द प्रॉफिट एंड अ लाइफ टाइम प्रॉफिट एंड अ लाइफ टाइम स्किल विच नोबडी कैन ग्रैब्स फ्रॉम यू। जो इल्म है एक ऐसी दौलत है जिसको कोई छीन नहीं सकता, और ट्रेडिंग का जो इल्म है वो आपके लिए लाइफ टाइम लाइफ लाइन है। नो मैटर हाउ बैड, कितनी भी बुरी सिचुएशन है, वंस यू कैन अरेंज $300-500 एटलीस्ट यू कैन अर्न योर मनी, यू कैन अर्न योर ब्रेड एंड बटर। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, यू कैन टर्न अराउंड योर लाइफ, यू कैन चेंज योर लाइफ। सो स्टार्ट पुटिंग एन एफर्ट टूवर्ड्स योर स्किल्स, स्टार्ट पुटिंग एन एफर्ट टूवर्ड्स योर सेल्फ। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।